बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत मेहनती था, परंतु किस्मत ने उसे कभी अधिक सुख नहीं दिया। उसकी पत्नी गोमती सरल, धर्मनिष्ठ और करुणामयी थी। उनके दो छोटे बेटे थे, मोहन और सोहन। परिवार जैसे तैसे जंगल से लकड़ी काटकर और बेचकर गुजारा करता था, लेकिन यह परिवार कभी भी सुख समृद्धि की कल्पना नहीं कर पाता था। जीवन हमेशा संघर्षमय था। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए अजीब से अंडे पर पड़ी। अंडा इतना बड़ा था कि उसे उठाना भी मुश्किल था। उस पर सुनहरी चमक थी, मानो सूरज की किरणें उसमें कैद हों। रामलाल ने पहले तो सोचा शायद यह कोई जंगली पक्षी का अंडा है, परंतु फिर मन में लालच और कौतूहल दोनों जाग उठे। वह उसे घर ले आया। घर पर गोमती और बच्चों ने भी अंडा देखा तो दंग रह गए। गोमती ने कहा, इसमें अवश्य कोई रहस्य है, कहीं यह कोई वरदान हो या अभिशाप। रामलाल ने तय किया कि अंडे को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने उसे एक बड़े टोकरे में नरम कपड़ों से ढककर रख दिया। दिन गुजरे, रातें बीती। अचानक एक रात अंडे में दरारें पड़ने लगी। परिवार सहम गया। धीरे धीरे अंडा फूटा और उसमें से एक नवजात कन्या प्रकट हुई। कन्या का सौंदर्य अलौकिक था। उसका रंग चांदनी सा उज्जवल, आंखें गहरी कमल की पंखुड़ियों जैसी और बाल काले घने। बच्चे उसे देखकर खुश हुए और गोमती की ममता उमड़ पड़ी। रामलाल ने कहा, शायद यह हमारी किस्मत का तोहफा है, ईश्वर ने हमें यह कन्या दी है। उन्होंने कन्या का नाम रखा। सुधनरी सुंदरी बड़ी होने लगी। उसका रूप दिन ब दिन और निखरता गया। गांव भर में चर्चा थी कि इतनी सुंदर कन्या किसी ने न देखी। परंतु वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। वह छोटे छोटे कामों में मां का हाथ बंटाती, भाइयों की मदद करती और पशु पक्षियों से भी गहरी ममता रखती। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे उसे अलग नजरों से देखने लगे। कुछ लोग कहते, ये साधारण लड़की नहीं है, ये तो किसी रहस्यमयी लोक से आई है। इसी बीच उस राज्य का राजा अपनी शिकार यात्रा पर उस जंगल में आया। जब उसने गांव में सुंदरी को देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। राजा ने सोचा, यह कन्या तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी है, इसे मेरी रानी बनना चाहिए। राजा ने तुरंत रामलाल से कन्या का हाथ मांगने का प्रस्ताव रखा, परंतु रामलाल ने कहा, महाराज, वह अभी छोटी है और हम निर्धन लोग हैं, कृपा कर हमें क्षमा करें। राजा ने क्रोध दबाकर केवल इतना कहा, जब यह कन्या विवाह योग्य होगी, मैं इसे अवश्य अपनी रानी बनाऊंगा। रामलाल को मन ही मन चिंता सताने लगी। समय बीता और सुंदरी युवावस्था में पहुंची। उसका सौंदर्य अद्वितीय था, लेकिन उसी समय गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में अचानक फसल सूख जाती, जंगल में जंगली जानवरों का हमला बढ़ गया और गांव में बीमारियां फैलने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब उस रहस्यमयी अंडे की संतान का परिणाम है। वह लड़की गांव में अशांति लाएगी। रामलाल और गोमती दुखी हो गए, परंतु सुंदरी ने हार नहीं मानी। उसने बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया और हर जगह मदद की। धीरे धीरे लोगों का भ्रम टूटने लगा और वे फिर से उसे पूजने लगे। राजा, जो उसे वर्षों से पाने का इच्छुक था, अब और अधीर हो गया। उसने सैनिक भेजकर सुंदरी को जबरन महल बुलवा लिया। रामलाल का परिवार विरोध करता रहा, परंतु निर्धन होने के कारण उनकी आवाज दबा दी गई। महल पहुंचकर सुंदरी ने देखा कि राजा उसे केवल एक वस्तु समझ रहा है, एक सौंदर्य की मूर्ति। वह बोली, महाराज, सौंदर्य केवल शरीर में नहीं होता, मन की सुंदरता ही असली पहचान है। लेकिन राजा उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। उसी रात सुंदरी को स्वप्न आया। स्वप्न में एक आकाशवाणी हुई, पुत्री, तू साधारण कन्या नहीं है, तू प्रकृति की संतान है। तेरा जन्म धरती और आकाश के संतुलन के लिए हुआ है। तेरा सौंदर्य केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश देने के लिए है। सुबह उठकर सुंदरी ने निश्चय किया कि वह राजा की कठपुतली नहीं बनेगी। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि सुंदरी उसकी रानी बनेगी। लेकिन विवाह के दिन जब सब लोग इकट्ठे हुए, अचानक महल के बीचों बीच भूकंप जैसा कंपन होने लगा। आकाश काला पड़ गया, हवाएं तेज चलने लगीं। तभी सुंदरी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। लोग भयभीत हो गए। सुंदरी ने सबके सामने कहा, मैं ईश्वर की देन हूं, मुझे किसी के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। मैं केवल वहीं रहूंगी जहां प्रेम और करुणा हो। उसकी यह बात सुनकर राजा शर्मिंदा हुआ और घुटनों पर गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि उसने लालच और अहंकार में गलती की। राजा ने सुंदरी को सम्मानपूर्वक उसके परिवार के पास लौटा दिया। अब गांव वाले भी उसे देवी समान पूजने लगे। रामलाल का परिवार सम्मानित हुआ और किसी चीज की कमी न रही। सुंदरी ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। उसका संदेश था, सच्ची सुंदरता सेवा और करुणा में है, न कि चेहरे और शरीर में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।